हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इनवाइट की गई है। तो इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट, 12वीं क्लास पास आउट दोनों ही तरह के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर पाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है jobrasta.com का, वहां पर आप जाएंगे, डिटेल्स को चेक करेंगे। आप एलिजिबल हैं तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर आकर आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहां पर न्यू कैंडिडेट हैं तो रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, फेसबुक या गूगल कोई भी ऑप्शन की यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही है लैंडस्केप मोड में, तो आप अपने मोबाइल को जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जिससे फुल स्क्रीन पे आपको ये दिखने को मिले, इसलिए मैंने लैंडस्केप मोड में यूज किया है। आप नॉर्मली इसको आपके जो पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें आप कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए SSO ID, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर जो ये पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा और जब ये पोर्टल ओपन होता है तो आपको यहाँ पर जो ये फोटो वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाना है और आपका जो SSO प्रोफाइल है इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप अपडेट कर लेंगे तो आने वाले जो भी फॉर्म होंगे जो आप SSO से फिल करेंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको देखिए एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। अब ये ऑप्शन मान लीजिए नहीं मिलता तो आपको ये अदर ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने देखिए सारे ऐप्स ओपन हो जाएंगे जो जो आप SSO से यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कीजिएगा और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबसे लास्ट में, जो कि है फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020 का। तो आपको जो ये अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है आप इस पर क्लिक कर देंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि आप फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले ही फॉर्म को मैंने फिल कर लिया है जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो बताने में, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले है आपका नाम, आवेदक का नाम, कैंडिडेट नेम आप मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। आपका फादर नेम, आपका जो यहाँ पर आपका मदर नेम है ये आपको फिल करना है। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आपका DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर वो आप इस कैलेंडर से यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2022 को जो है काउंट होकर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी आपकी यहां आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप अगर जनरल के अलावा SC ST OBC कैंडिडेट है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल में आपको बताना होगा आप EWS में आते हैं नहीं आते हैं। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सब कैटेगरी बता सकते हैं। नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपका रिलीजन है यहां पर, तो आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आप अगर मैरिड है या फिर कोई अदर कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको आपका स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम, आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है या नहीं है। अगर आपका विवाह ऐसा हुआ है कि जिसके पहले से जीवित पत्नी है तो आप यहां बता सकते हैं। आपने दहेज लिया है नहीं लिया है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। आपके बच्चों की संख्या देनी है, तो यहां पर आपको 3 बॉक्स दिए गए हैं। तीसरा बॉक्स जो है ये है आपके टोटल बच्चों की संख्या का। ये वाला है आपका 1/6/2002 से पहले और ये सेकंड वाला है 1/6/2002 के बाद पैदा हुए बच्चों की संख्या। तो यहां पर आपको बच्चों की संख्या देनी है, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी देनी है। मोबाइल नंबर मैंने अभी यहां पर सैंपल के तौर पर फिल किया है। आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आप यहां फिल करेंगे। इसके बाद है अप्लाइंग फॉर, तो यहां पर फ्रेंड्स आप शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान से आते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका एड्रेस आपको देना है, तो मैंने यहां पर सैंपल के तौर पर एड्रेस लिख दिया है। आपका जो भी एक्चुअल एड्रेस है वो आप एड्रेस लाइन 1st, 2nd, 3rd में मेंशन कर सकते हैं। आपका स्टेट कौन सा है, तो जो भी स्टेट के आप निवासी हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी, आपका पिन कोड मेंशन करना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है आप सेम उस पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है आप मेनू
मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्रेस सेम है या अलग अलग है। इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी डाटा ये सेव हो जाएगी और सेकंड स्टेप जो है पर्सनल डिटेल ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका गृह राज्य होम स्टेट आपका कौन सा है, डोमिसाइल कौन सा है वो आपको बताना है। आपका गृह जिला क्या है, गृह ब्लॉक कौन सा है, आपकी तहसील या सिटी कौन सी है, आपका विलेज क्या है, ये आपको बताना होगा। अगर आप इंडिया में विस्थापित हैं किसी अदर स्टेट से, अदर कंट्री से, तो आप यहां पर बता सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स स्पेशल कैटेगरीज के ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहां पर यस करेंगे। आपका सर्विस टाइप आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसकी डिटेल देनी है। नहीं है आप नो कर सकते हैं। अगर आप यहां पर स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन टाइप आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर इससे रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स आप नीचे देख सकते हैं आपको लिस्ट मिल जाएगी, इसमें ही आपको डिटेल फिल करनी है। अब जिन जिन ऑप्शन में आप एप्लीकेबल होंगे उनमें यस करेंगे, जिनमें नहीं होंगे उनमें नो करेंगे और उनकी रिलेटेड डिटेल आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक ऑप्शन है, क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आपको इससे रिलेटेड प्रूफ भी देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, इसलिए ध्यान से इस ऑप्शन को आप सही या गलत आप यहां पर फिल करेंगे, मतलब यस या नो आप फिल करेंगे। इसके बाद कोई भी एडिशनल कैटेगरी है तो आप दे सकते हैं, नहीं है ब्लैंक छोड़िए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो कि है क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपको ये टिक करना है, टिक करना जरूरी है। इसके बाद देखिए यहां पर ऑप्शन है 10th एंड 12th के। अब अगर आप 10th वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का तो 10th से फिल कीजिए, 12th से फिल कर रहे हैं तो 12th से फिल कीजिए। साथ में आप ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहां पर फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको सब्जेक्ट ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी के लिए आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। अब बात करें यहां पर अगर सीनियर सेकेंडरी 12th के लिए तो आपके सब्जेक्ट्स के नेम लिख सकते हैं। आप चाहें तो 10th और 12th दोनों में भी आपके सब्जेक्ट के नेम लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10th में ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिखने पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती। इसके बाद है आपके यहाँ पर बोर्ड का नाम, तो आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका रोल नंबर देना है, आपका रिजल्ट देना है। अब देखिए रिजल्ट आपका यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपीए है, ग्रेड सिस्टम है, वही आपको यहाँ एंटर करना है। आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष आप बता सकते हैं। 12th के लिए फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, रिजल्ट अवेटिंग या अपेयरिंग का, मतलब आप अपेयरिंग है, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो आप यहाँ दे सकते हैं। और उसके बाद आपका ये रिजल्ट डेट और परसेंटेज बंद हो जाएगा। और अगर आप पास आउट हैं तो आप यहाँ पर ईयर पास होने का और परसेंटेज का ऑप्शन आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर एग्जाम देने से मना किया गया है कि नहीं किया गया है, यस या नो आप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो देखिए मैंने अभी सिग्नेचर दोनों में ही सेम अपलोड कर दिए हैं। आपको यहां पर हिंदी में अपलोड करना है। हिंदी में मेरे पास अभी मोबाइल में नहीं है, इसलिए मैंने सैंपल के तौर पर ये अपलोड कर दिया है। यहां पर आपको आपका जो सिग्नेचर है वो हिंदी में अपलोड करना होगा और फोटो आपको यहां अपलोड करनी है जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो लेटेस्ट फोटो आप यूज़ करेंगे। साइज आपको दिया गया है 50 से 100 KB फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए 20 से 50 KB। आपका यहाँ पर बॉडी मार्क कोई सा भी, अगर आपके चेहरे हाथ पैर पर कोई भी कट का निशान है, मोल है या बर्न का निशान है या फिर कोई भी निशान है वो आप दे सकते हैं, अगर वो विजिबल है। अगर नहीं है तो आप नो मार्क कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। और ध्यान रखिएगा साइन आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही अपलोड करने होंगे। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स आपका प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन। तो यहां पर आपको देखिए जो भी डिटेल आपने फिल की है वो बिल्कुल यहां पर चेक कर लें, कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स आपको फिर 300 रुपये भी पे करना होगा। मतलब 300 रुपये क्यों देना होगा? अगर आपने कोई गलती कर दी है, आप एडिट करना चाहें तो 300 रुपये फिर आपको देने होंगे। और 300 रुपये देने से बचने के लिए आपको यहां पर इस पेज को बिल्कुल ध्यान से चेक करना होगा। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और 300 रुपये आप खत्म करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली पे फी पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 300 रुपये बचाने के लिए आपको इस पेज को ध्यान से पढ़ना होगा। नहीं है तो आप यहां पर डायरेक्टली पे फी कर सकते हैं और इसके बाद ही आप यहां से इसको डिक्लेयर करेंगे और पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको टेम्परेरी ट्रांजैक्शन नंबर यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फीस मिल जाएगी और इसके बाद आप पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर और यूपीआई 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है आप यहां पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें, जरूरी नहीं है यूपीआई सेलेक्ट करें और कोशिश कीजिए यूपीआई से आप बचे पेमेंट करने से, क्योंकि यूपीआई से कई बार पेमेंट आपके यहां पर अकाउंट से कट जाता है पर यहां पर वेरीफाई नहीं होता। इसलिए या तो आप नेट बैंकिंग यूज करें या फिर एग्रीगेटर को सिंपली सेलेक्ट करें। यहां से बैंक पर जाएं और बैंक पर फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारे आपके पेमेंट गेटवे हैं और उसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको
रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर, जहां पर फ्रेंड्स अब आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे बात करें क्रेडिट कार्ड की, चाहे बात करें हम डेबिट कार्ड की, चाहे बात करें हम नेट बैंकिंग की। तो आप 3 ऑप्शन का ही यूज करें, अपने कार्ड की डिटेल्स को फिल करें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें। मेक पेमेंट करने के बाद ही जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद ही आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकाल पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका जो फॉलोइंग प्रोसेस है ये फॉर्म फिल करने की ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हमने बात की, कैसे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने बात की है। डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, वहां पर जाइए, डिटेल्स को चेक कीजिए, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।